नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नस शिरा कैन्युलेशन पे, यानी जो आईवी कैन्युला लगाते हैं। सुनने में तो ये रोजमर्रा की प्रक्रिया लगती है अस्पतालों में, पर है बहुत अहम। हाँ बिल्कुल, ये बहुत कॉमन है, लेकिन इसकी तकनीक और इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमारे पास नस शिरा कैन्युलेशन तकनीक और टिप्स से कुछ जानकारी है। तो आज हम इसी की तकनीक, कुछ नुस्खे और जो मुश्किलें आ सकती हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। सही। और ये जरूरी क्यों है? मतलब फ्लूइड देना हो, इमरजेंसी दवाएं देनी हो, हाँ, या खून के सैंपल लेने हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना हो, या फिर जैसे स्कैन वगैरह के लिए कॉन्ट्रास्ट देना हो। हाँ, कई चीजों में। गंभीर मरीजों के लिए तो ये बिल्कुल जीवन बचाने वाली चीज हो सकती है। और जिनका इलाज लंबा चलता है उनके लिए भी ये सही तरीके से लगना बहुत जरूरी है, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो चलिए तैयारी से शुरू करते हैं। सामान तो काफी लगता है इसमें। सही साइज का कैनुला, ग्लव्स, टॉर्निकेट, एंटीसेप्टिक स्वॉन्ब। हाँ, आईवी कैथेटर, फ्लश करने के लिए सलाइन, टेप या सिक्योरमेंट डिवाइस और शार्प्स कंटेनर भी। इसमें कोई आम चूक होती है क्या? जैसे मान लीजिए सही साइज का कैनुला ना चुना हो। हाँ, ये हो जाता है कभी कभी, खासकर जल्दी में। जैसे अगर ज्यादा फ्लूइड तेजी से देना है तो बड़ा बोर चाहिए, मतलब 18 गेज ठीक रहता है। अच्छा। लेकिन वहीं अगर कोई बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं जिनकी नसें थोड़ी नाजुक होती हैं, तो फिर छोटा साइज जैसे 22 या 24 गेज बेहतर है। और हाँ, वो जो स्रोत में प्रो टिप बताई है, डालने के बाद कैथेटर को फ्लश करके जरूर देखना चाहिए। हाँ, ये पक्का करने के लिए कि वो सही काम कर रहा है। बिल्कुल, इमरजेंसी में या बच्चों के केस में ये और भी जरूरी हो जाता है। और सही जगह चुनना। मैंने सुना है कि हाथ से शुरू करके फिर ऊपर बांह की तरफ जाना चाहिए। डिस्टल टू प्रॉक्सिमल, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल सही, सिद्धांत यही है। मतलब पहले हाथ या कलाई में कोशिश करें। क्यों? मतलब ऊपर क्यों नहीं पहले? देखिए, अगर नीचे वाली नस में पहली कोशिश में नहीं लगा तो आपके पास ऊपर बाह में और नसें विकल्प के तौर पर रहती हैं। अच्छा, समझ गया। अगर सीधे ऊपर की नस इस्तेमाल कर ली और वो खराब हो गई तो फिर नीचे के सारे ऑप्शन एक तरह से बंद हो जाते हैं। हाँ, ये तो लॉजिकल है। हाथ के पीछे की नसें दिखती तो आसानी से हैं, हाँ। पर थोड़ी दर्दनाक हो सकती हैं। फोरआर्म यानी बाह का अगला हिस्सा, अगर कैन्युला ज्यादा देर रखना है तो वो बेहतर जगह है। और कोहनी के सामने वाली? वो एंटीक्यूबिटल फोसा वाली नस, वो इमरजेंसी में आसान रहती है, बड़ी होती है, मिल जाती है जल्दी, लेकिन उससे फिर हाथ मोड़ने में दिक्कत आती है मरीज को। अच्छा, तो हर जगह के अपने प्लस माइनस हैं। और कौन सी जगहों पे बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए? हाँ, जैसे जोड़ों के बिल्कुल पास नहीं लगाना चाहिए, या जहाँ पहले इन्फिल्ट्रेशन हुआ हो, मतलब दवा नस से बाहर लीक हुई हो। ओके। या फिर ऐसी जगह जहाँ लिम्फ नोड्स निकाले गए हों, जैसे मेस्टेक्टमी के बाद अक्सर होता है, उस हाथ में नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं असल तकनीक पर। टॉर्निकेट लगाया, नस पहचानी। यहाँ एक बात थी कि महसूस करना देखने से ज्यादा भरोसेमंद हो सकता है। हाँ, कई बार नसें दिखती नहीं है, खासकर अगर स्किन टोन डार्क हो या नसें गहरी हो, पर आप उन्हें महसूस कर सकते हैं, उनका उभार, उनका लचीलापन। अच्छा, फिर एरिया साफ किया, नस को स्थिर किया और फिर सुई डाली। वो एंगल वाली बात, 10 से 30 डिग्री बेवल अप, वो क्या है? जरूर, बेवल मतलब सुई की नोक का जो ढलान वाला हिस्सा होता है, उसे ऊपर की तरफ रखना है। ठीक है। और एंगल कम रखना है, 10 से 30 डिग्री। इससे सुई नस में आसानी से जाती है और नस के आर पार होने, मतलब उसे पंक्चर करने का खतरा कम रहता है। जैसे ही खून कैथेटर के चैम्बर में वापस दिखे, जैसे फ्लैशबैक कहते हैं, समझो नस में है। ओके, फ्लैशबैक। फिर एंगल और भी कम करके सुई को बस जरा सा 1-2 मिलीमीटर और आगे बढ़ाना है। सुई को? हाँ, सुई को हल्का सा। और फिर सुई को रोककर सिर्फ प्लास्टिक के कैथेटर को नस के अंदर सरका देना है, सुई को अंदर नहीं धकेलना। अच्छा, सिर्फ कैथीटर आगे जाएगा? बिल्कुल। फिर टॉर्निकेट हटाना है, सुई निकालनी है और कैथीटर को टेप से सिक्योर कर देना है। और वो गोल्डन रूल? हाँ, वो बहुत जरूरी है। एक बार आपने सुई को कैथीटर से बाहर निकाल लिया तो उसे दोबारा अंदर डालने की कोशिश कभी ना करें। क्यों? उससे क्या होगा? उससे कैथीटर का किनारा कट सकता है या मुड़ सकता है, और वो कटा हुआ टुकड़ा नस में जा सकता है या फिर नस को चोट लग सकती है। ओहो, ये तो खतरनाक है। अच्छा, और अगर नस मिले ही नहीं, कई बार मुश्किल होता है ढूंढना। हाँ, ये फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। कुछ चीजें आजमा सकते हैं, जैसे हाथ पर गरम सेक लगाना या हाथ को दिल के लेवल से नीचे लटकाना। उससे नसें उभर आती हैं? हाँ, खून का बहाव बढ़ता है तो नसें ज्यादा दिखती हैं।
आजकल वेन फाइंडर लाइट या ट्रांसइल्यूमिनेशन डिवाइस भी आते हैं। हाँ, सुना है। और अगर ट्रेनिंग है तो अल्ट्रासाउंड गाइडेंस भी बहुत मददगार है, खासकर मोटे मरीजों में या जिनमें पानी की कमी हो। और आम गलतियां क्या होती हैं इसमें? एक तो नस का फट जाना, जिसे ब्लोइंग द वेन कहते हैं। ये तब होता है जब सुई ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा दी जाए या एंगल गलत हो। अच्छा। या फिर अगर सुई ज्यादा ऊपर डाली तो गहरी नस तक पहुंचेगी ही नहीं। और हाँ, लगाने के बाद ठीक से सिक्योर न करना भी एक आम गलती है, जिससे कैन्यूला हिल सकता है या निकल सकता है। और बच्चों और बुजुर्गों में क्या खास ध्यान रखना होता है? उनमें तो नसें और भी मुश्किल होती होंगी। हाँ, बिल्कुल। बच्चों के लिए छोटी गेज का कैनुला जैसे 24G इस्तेमाल करते हैं। उनका ध्यान बटाने की कोशिश करनी पड़ती है, बातें करके या खिलौने दिखाकर। कभी कभी सुन करने वाली क्रीम, टॉपिकल एनेस्थेटिक भी लगाते हैं लगाने से पहले। और बुजुर्गों में? बुजुर्गों की नसें बहुत नाजुक होती हैं और त्वचा भी पतली होती है, तो बहुत हल्के हाथ से कम प्रेशर से टॉर्निकेट लगाना होता है। अच्छा, और अगर त्वचा बहुत ही पतली और कागज जैसी है तो हाथ के पीछे की नसों से बचना बेहतर होता है, क्योंकि वहां चोट लगने का डर रहता है। सिक्योरमेंट भी बहुत ध्यान से करना पड़ता है। समझ गया। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। इन्फिल्ट्रेशन और फ्लेबाइटिस, ये शायद सबसे आम है। हाँ, ये दोनों काफी कॉमन है। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है कि जो फ्लूइड दिया जा रहा है वो नस से लीक होकर आसपास के टिश्यू में जा रहा है। तो उसमें क्या करते हैं? अगर ऐसा दिखे, सूजन आए या दर्द हो, तो तुरंत इन्फ्यूजन रोकना होता है और कैन्यूला निकालना पड़ता है। और फ्लेबाइटिस? फ्लेबाइटिस मतलब नस में सूजन और जलन। इसमें भी दर्द होता है, नस के साथ साथ लालिमा दिख सकती है। इसमें भी कैन्यूला हटाना पड़ता है और उस जगह पर गर्म सेक लगा सकते हैं। इन्फेक्शन का भी खतरा रहता होगा। हाँ, इसीलिए एंटीसेप्टिक तकनीक का सख्ती से पालन करना बहुत जरूरी है। हर स्टेप पर सफाई का ध्यान रखना। और इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन इतना जरूरी है ना? कहाँ लगाया, कौन सा साइज, कितनी बार कोशिश की, मरीज को कैसा लगा। बिल्कुल, ये सब रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है आगे के इलाज और फॉलोअप के लिए। तो कुल मिलाकर ये आईवी कैन्युलेशन दिखने में भले ही एक साधारण प्रक्रिया लगे, लेकिन इसमें महारत हासिल करने के लिए काफी अभ्यास, बारीकियों पर ध्यान देना और लगातार सीखते रहना जरूरी है। एकदम सही कहा। ये एक ऐसा स्किल है जो अनुभव के साथ बेहतर होता जाता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोच सकते हैं कि ये प्रक्रिया इतनी ज्यादा इस्तेमाल होती है, तो क्या हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम में, मतलब बड़े पैमाने पर, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस या बदलाव ला सकते हैं जिनसे इन्फिल्ट्रेशन या फ्लेबाइटिस जैसी जो आम दिक्कतें ये और भी कम हो सकें? इस पर विचार किया जा सकता है।